हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग साइंस विद बियान मलिक पर स्वागत है। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। हम सूक्ष्म जीव के बारे में वर्कशीट के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 8 विज्ञान विषय वर्कशीट नंबर 2 9 अप्रैल के लिए यह आई है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं और इनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी होता है, जैसे चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, खाद बनाने में। खाद कैसे बनाई जाती है? जो गले सड़े व पत्ते या विभिन्न पदार्थ होते हैं जिन पर सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और उनको छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस लायक बना देते हैं कि वह मिट्टी में मिल जाए और उसके पोषक तत्व पौधों द्वारा जड़ों के माध्यम से प्राप्त कर लिए जाएं। इसे हम खाद बनना या अपशिष्ट का अपघटन कहते हैं। सूक्ष्म जीव यह हमें औषधि निर्माण में भी सहायक है। नाइट्रोजन चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से पौधे नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह नाइट्रोजन पौधे को जड़ द्वारा प्राप्त होती है। जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया जो कि सूक्ष्म जीव है, इस नाइट्रोजन को पौधे में अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसके अलावा अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल बनाने में, साथ में ही कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। खेतों की जो मिट्टी होती है उसको यह उर्वरक बना देती है, उसकी उर्वरता को बढ़ा देती है, जिससे कि उसमें आसानी से फसल को उगाया जा सकता है। पिंकी ने अपनी अध्यापिका से पूछा, दही सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि मम्मी रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही तैयार हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? उसमें सूक्ष्म जीव कहाँ पर है? अध्यापिका ने पिंकी की इस बात को सुनने के बाद कहा, दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु थोड़ा सा दही दूध में मिलाने पर आ जाते हैं। जो थोड़ा सा दही मम्मा ने मिलाया था उसके अंदर ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु पहले से ही थे। जब उसे दूध में डाला गया तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। इसके लिए दूध को हल्का गुनगुना होना आवश्यक है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस अपनी संख्या बढ़ाने के लिए और जनन करने के लिए एक उचित तापमान की आवश्यकता उन्हें होती है। इसके बाद अध्यापिका ने बताया कि हमेशा ध्यान क्या रखना है कि दही बनाने के लिए दूध ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा। बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि दूध अगर ज़्यादा गर्म होगा तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मर जाएंगे, और अगर ठंडा होगा तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु अपनी क्रिया नहीं कर पाएंगे, जनन करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे और दही नहीं जम पाएगा। दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस को उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे वह जल्दी जल्दी जनन करें, जल्दी जल्दी संख्या बढ़ाएं और पूरे दूध को दही में बदल दें। अब बच्चों, इसमें वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। प्रश्न 1, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीजों की आवश्यकता होती है?
इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे कि दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। ये जब थोड़े से दही को हल्के गर्म दूध में डाल दिया जाता है तो सुबह तक दही तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर दो चीज कौन कौन सी आवश्यक हुई? हल्का गरम दूध और थोड़ा सा दही। प्रश्न 2, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म जीव बहुत उपयोगी हैं, तो आप यहाँ पर से कोई भी 4 उपयोग लिख सकते हैं। चीज बनाने में, ब्रेड बनाने में, खाद का निर्माण करने में, औषधि बनाने में तथा नाइट्रोजन चक्र द्वारा मृदा में उर्वरक शक्ति बढ़ाने में सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीजें खाने से खुशी मिलती हैं? इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। मुझे दूध से बनी बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसमें अब आप उदाहरण लिखेंगे। दही, चीज़, पनीर और बहुत से बच्चों को मिठाइयाँ भी अच्छी लगती होंगी। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।